इधर कमरे में घुसकर नेतन्याहू ने पीएम मोदी को लेकर किया ऐलान। उधर पाकिस्तान को मिलकर ठोकेंगे बलूच और तालिबान। कट्टर इस्लामिक देशों की धज्जियां उड़ाएंगे भारत और इजराइल। तालिबान ने खाई कसम, बलूचों के साथ तबाह करेंगे पाकिस्तान। मुनीर ने बेगुनाहों पर बम बरसाकर सोते हुए शेर को जगाया। बलूच मचा रहे थे तबाही, अब तालिबान करेगा सबसे बड़ा काम। नेतन्याहू कुछ अधिकारियों को लेकर कमरे में जाते हैं। ये प्रभाषा में पीएम मोदी का नाम लेकर बड़ा ऐलान कर देते हैं। भारत और इजराइल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे कट्टर इस्लामिक देशों की बर्बादी तय हो जाएगी। कट्टर इस्लामिक देश तो पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को भारत या इजराइल नहीं बल्कि तालिबान और बलूचों ने तबाह करने की कसम खाई है। मुनीर ने सोचा था कि तालिबान पर एयर स्ट्राइक करेगा तो तालिबानी डर जाएंगी, घबरा जाएंगी और पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर जाएंगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। पाकिस्तान ने सोए हुए शेरों को जगा दिया है। अब तालिबानी और बलूच लड़ाकों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, ऐसा ऐलान जो मुनीर के साथ पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगा। क्या है वो ऐलान, आपको आगे बताते हैं। पहले इजराइल ने जो ऐलान किया है वो जान लीजिए। पीएम मोदी 2 दिनों के लिए इजराइल जा रहे हैं। दोस्त मोदी के लिए नेतन्याहू सारे प्रोटोकॉल तोड़ देंगे, खुद उन्हें रिसीव करने जाएंगे। इसके साथ ही नेतन्याहू ने दुनिया को भारत और इजराइल का प्लान भी बताया है, ऐसा प्लान जो इस्लामिक देशों की नींद उड़ा देगा। दरअसल भारत और इजराइल कुछ अरब देशों, अफ्रीकी देशों, ग्रीस और साइप्रस जैसे मेडिटेरेनियन पार्टनर के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो इस्लामिक कट्टरपंथ से निपटेगा। इसके लिए पूरा सिस्टम बनाया जाएगा। ये सिस्टम कट्टरपंथियों से निपटेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम शिया और सुन्नी दोनों कट्टरपंथ से लड़ेंगे। पाकिस्तान और तुर्की तो इस्लामिक नाटो बनाने का सपना देख रहे थे और अब भारत इजराइल इस्लामिक नाटो का तोड़ बनाने जा रहे हैं। इस गठबंधन में यूएई भी शामिल हो सकता है। ये गठबंधन पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की हवाबाजी निकाल देगा। तुर्की तो छोड़िए, पाकिस्तान ने तो खुद ही अपनी बर्बादी लिख दी है। बलूचों ने पहले ही मुनीर की आर्मी का जीना हराम कर रखा है। मुनीर की आर्मी को बंदी भी बनाया और दोखलेबाज रिटायर्ड सरेंडर आर्मी के आका मुनीर को देखिए, उसकी सेना का जवान रो रो कर अपनी आईडी दिखा रहा है, खुद को पाकिस्तानी सेना का जवान भी बता रहा है। लेकिन मुनीर और उसकी सेना ने अपने ही जवान को पहचानने से इनकार कर दिया। अब डिलीट और तालिबान मिलकर सिफे मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने रमजान के मौके पर अपनी औकात दिखाई और अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। मदरसा समेत 7 जगहों पर निशाना बनाया। इन हमलों में महिलाएं और बच्चे मारे गए, कई लोग घायल भी हुए। तालिबान ने इसका बदला लेने की कसम खाई है। तालिबान लड़ाकों ने अभी हमले के बदले को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो पाकिस्तानी हमले का बदला कैसे लेंगे, लेकिन मुनीर के खिलाफ बलूच लड़ाकों की पूरी फौज आर पार के मूड में है। तालिबान के साथ मिलकर अब बलूच लड़ाके कबल अटैक की तैयारी कर रहे हैं। बीएलए ने अपनी पहली ड्रोन यूनिट लॉन्च करके पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। इस ड्रोन यूनिट के साथ बलूच लड़ाके आसमान से पाकिस्तान पर कहर बरसाएंगे। ये ब्रिगेड उसी ऑपरेशन एरोब का हिस्सा है जिसने पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान सेना की धज्जियां उड़ा दी हैं। 12 शहरों पर कब्जे से लेकर पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह करने तक बलूच आर्मी मुनीर की सेना पर लगातार लीड बनाए हुए है। ड्रोन के जरिए बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर नजर रखते हैं, बिना किसी इंसानी जान को जोखिम में डाले अचानक हमला कर सकते हैं। बलूचों की इसी जबरदस्त तैयारी पर मुनीर टैंक उतारकर दबाना चाहता है। बलूच देशद्रोहियों को डराना चाहता है, लेकिन बलूचिस्तान में मुनीर के खिलाफ जंग दोहरी हो चुकी है। जंग के मैदान में बलूचिस्तानी लड़ाके अब सिर पर कफन बांध चुके हैं। मेहरंग बलूच के साथ बलूच आर्मी का आत्मघाती दस्ता भी तैयार है। जहां मुनीर खुद को महफूज मानता है, वहां कब कौन जाकर फट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस जंग में अब तालिबान की भी एंट्री हो चुकी है। तालिबान कैसे बदला लेते हैं ये पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं जानता। बड़े बड़े देश भी तालिबान के सामने हथियार डाल चुके हैं, फिर अमेरिका हो या सोवियत। अब बारी पाकिस्तान की है। बलूच और तालिबान मिलकर पाकिस्तान का सफाया करेंगे। एक अपनी आज़ादी लेगा, दूसरा अपना इंतकाम। मौत अब मुनीर के सिर पर चढ़कर नाच रही है और मुनीर ने खुद इसको दावत दी है। मुनीर और उसकी मौत के बीच बस एक सटीक सर्जिकल स्ट्राइक का फासला रह गया है। रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान का ये नापाक काम अब उसके अंत की वजह बनेगा। आप अपनी राय कमेंट्स में बताइए।